So, very good morning student. Today is 25/5/2020 and we will start our new chapter Direction Control Works. Direction D for Direction Control Works. Before starting this chapter, we have to discuss about something which we have unknown for the mechanical engineer students. Right? What is the meaning of valve? Valve is acting like a as a instrument which can do anything in the system. Like take an example, like this is a pump chamber. Okay, this is inlet port, this is outlet port, and यहाँ पे मेरा गियर लगा हुआ है. टेक इट इज अ एक्सटर्नल गियर पंप. तो यहाँ पे मेरा जितना फ्लूइड मेरा इनलेट होगा, मैं इस इनलेट को मैं वाल्व के द्वारा बंद कर सकता हूँ. मान लेता हूं कि ये इनलेट पाइप का जो डायमीटर है 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर डायमीटर से ये इनलेट पाइप के थ्रू से 1 मिनट में 50 लीटर फ्लूइड इस पंप के अंदर एंट्री कर रहा है. तो ये 50 लीटर फ्लूइड को, ये इसका मैक्सिमम, इस इनलेट पाइप का मैक्सिमम डिस्चार्ज पॉइंट है. तो ये 50 लीटर फ्लूइड को मैं 40 लीटर, 30 लीटर एंड नो लीटर मींस कोई भी इनलेट पोर्ट से कोई फ्लूइड डिस्चार्ज नहीं, आई मीन इनलेट पोर्ट से कोई फ्लूइड पंप चेंबर के अंदर एंट्री नहीं करेगा. ये जितना सारा कंडीशन करने के लिए, फ्लूइड का वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए, फ्लूइड का फ्लो कंट्रोल करने के लिए, फ्लूइड का डायरेक्शन कंट्रोल करने के लिए हम लोग वेरियस टाइप्स का वाल्व यूज करते हैं. Okay, so this is a hydraulic system. The pump generates the flow of oil which is to be fed to the cylinder or other actuators. तो मेरा क्या हुआ, जो पंप मेरा क्या करता है, जनरेट करता है, फ्लूइड का फ्लो को जनरेट करता है, एंड दिस ऑयल इज टू बी फेड टू द सिलेंडर और अदर एक्चुएटर. मतलब मान के चलते कोई मोटर की वजह से, कोई मोटर रोटेट करने की वजह से यहाँ पे, या पंपिंग एक्शन के दौरान, मान लेते पंपिंग एक्शन के दौरान हाई प्रेशर चेंबर से जो मेरा फ्लूइड इस पाइप के अंदर से एंट्री करता है और उसके बाद वो एंट्री करने के बाद वो पंप चेंबर के अंदर एंट्री करता है. तो ये जो सिस्टम है, इस पंप चेंबर के अंदर सिलेंडर रहते हैं. मान लेते ये पिस्टन वाल्व है, राइट, यहाँ पे एक्सटर्नल गियर नहीं है, ये मेरा मान लेते एक पिस्टन पंप है. ओके, तो जितना फ्लूइड यहाँ पे एंट्री करेगा तो ये पिस्टन यहाँ पे नीचे आएगा, तो ये फ्लूइड मेरा आई मीन फ्लूइड मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया घटेगा, पिस्टन जितना नीचे आएगा प्रेशर जनरेट होगा, वेलोसिटी जनरेट होगा और ये डिस्चार्ज पोर्ट से निकल जाएगा. ये एक बेसिक पंप का सिंपल फंडा है, ठीक कॉन्सेप्ट है. ओके, बट व्हाट इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ द डायरेक्शन एक्चुअल वाल्व, कि जब पंप मेरा फ्लो, ऑयल का फ्लो को जनरेट करता है, जो मेरा क्या होता है कि सिलेंडर के अंदर या अदर एक्चुएटर के अंदर आता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्चुएटर? एक्चुएटर मीन, एक्चुएटर का जो मतलब होता है वो है कि विच प्रोड्यूस द मोशन. एक्चुएटर व्हाट it produce some motion by sourcing of energy, okay. तो एक्चुएटर का क्या काम है? एक्चुएटर का काम है प्रोड्यूस सम मोशन बाय सोर्सिंग ऑफ एनर्जी. ये एक्चुएटर क्या करता है? मोशन को प्रोड्यूस करता है. मान के चलते हैं ये जो मेरा मोशन को प्रोड्यूस किया, किसमें मोशन को प्रोड्यूस किया? ये मेरा पिस्टन में मोशन को प्रोड्यूस किया. पिस्टन ऑटोमेटिक अप एंड डाउन नहीं होता है. पिस्टन को ऑटोमेटिक अप एंड डाउन करने के लिए मान लेते हैं ये जो पिस्टन का रेसिप्रोकेटिंग मोशन होगा, ये मेरा पिस्टन है, लेट टेक इट दिस द पिस्टन. ये पिस्टन मेरा एक लिंक के द्वारा एक रोटरी मैकेनिज्म में अटका हुआ है, ठीक है. तो ये रोटरी मैकेनिज्म, ये रोटरी अगर रोटेट करेगा तो ये मेरा पिस्टन का स्लाइड मोशन होगा, मींस फॉरवर्ड मोशन एंड बैकवर्ड मोशन होगा. तो ये मोशन, ये रोटरी मोशन इसमें किसके वजह से जा रहा है? ये लिंक की वजह से जा रहा है. सो दिस लिंक इज कॉल्ड एज अ एक्चुएटर. ये एक्चुएटर किस तरीके का एनर्जी लेता है? ये एक्चुएटर हाइड्रोलिक एनर्जी ले सकता है,
इलेक्ट्रिक एनर्जी ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये रोटर किस लिए रोटेट कर रहा है, यहाँ पे ये मोटर के थ्रू से रोटेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी ले रहा है। तो ये एक्चुएटर इलेक्ट्रिक एनर्जी लिया और उसको किसमें, कौन सा मोशन में कन्वर्ट किया, लीनियर मोशन में कन्वर्ट किया। सो हम लोग जो पंप जो मेरा फ्लो ऑफ ऑयल जनरेट करता है, वो ऑयल को वो कहां पे भेजता है, सिलेंडर में भेजता है या एक्चुएटर में भेजता है। और प्रेशर एनर्जी इज फेड टू द एक्चुएटर। जो प्रेशर एनर्जी मेरा जनरेट होता है वो एक्चुएटर में आता है थ्रू अ नंबर ऑफ कंट्रोल ब्लॉक्स कॉल्ड वाल्व्स। ये बहुत सारा वाल्व्स रहता है जिसके थ्रू से, क्योंकि हम लोग ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम में जब मेरा पंप के थ्रू से मेरा डायरेक्शन मेरा कंट्रोल वाल्व में आता है, उसके बाद जाके वो प्लंजर वाला पोर्शन में आता है ऑयल, राइट। तो यहाँ पे जो मेरा पंप हुआ, ये पंप मेरा क्या कर रहा है, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व में फ्लूइड को पास करने दिया। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व में पोजीशन 1 पोजीशन 2 था, तो 1 पोजीशन में फॉरवर्ड एंड 2 पोजीशन में बैक, 2 पोजीशन में स्टॉप था। तो इस कंडीशन, यही चीज को यहाँ पे इलाबोरेट हम लोग इस चैप्टर के लिए इलाबोरेट करेंगे, जिसमें क्या बोल रहे हैं कि द प्रेशर एनर्जी इज फेड टू द एक्चुएटर थ्रू अ नंबर ऑफ कंट्रोल ब्लॉक कॉल्ड वाल्व्स। ओके, hence the valve is nothing but a device which is necessary to control the oil energy। तो ये ऑयल एनर्जी क्या कर रहा है, produce some motion by sourcing of energy which is actuator। and what is valve, the valve is nothing but a device, valve is nothing but a device which is necessary to control the oil energy, हाइड्रोलिक सिस्टम का लेआउट थोड़ा सा याद करो। हाइड्रोलिक सिस्टम का लेआउट में क्या था कि पहले तो मोटर के थ्रू से वो फ्लूइड, एक यहाँ पे एक चेंबर दिया हुआ था, ये चेंबर से मोटर के थ्रू से फ्लूइड ऊपर की तरफ जा रहा था। उसके बाद मोटर से वो पंप में गया, पंप से वो जो फ्लूइड मेरा जनरेट हुआ, जो मेरा फ्लूइड फ्लो, जो मेरा ऑयल एनर्जी जनरेट हुआ, वो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व में गया। डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व ने वहां उसको कंट्रोल किया, उसका मोशन को कंट्रोल किया, उसका ऑयल का एनर्जी को कंट्रोल किया, और उसके बाद उसको फिर से एक एक्चुएटर के अंदर प्रवेश करने दिया, और उस एक्चुएटर के थ्रू से वो सिलेंडर के अंदर प्रवेश किया था, और सिलेंडर के थ्रू से वो फ्लूइड मेरा फ्लूइड को मैंने ऑयल को मैंने क्या किया, ऑयल को मैं कंप्रेस किया, उसके अंदर प्रेशर जनरेट किया, उसके अंदर वेलोसिटी जनरेट किया, उसके बाद उसको डिस्चार्ज पोर्ट से मैंने डिस्चार्ज कर दिया। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, जो क्या करता है, वेरी पहला जो इसका क्या बोलते हैं इसको, जो वाल्व का जो बेसिक प्रिंसिपल और फंक्शन ऑफ द वाल्व है वो मैं दिखा रहा हूं, लेकिन उसके पहले थोड़ा समझ लो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्चुएटर, दैट प्रोड्यूस सम मोशन बाय सोर्सिंग ऑफ एनर्जी। प्रोड्यूस सम मोशन, लीनियर मोशन को रोटरी मोशन, रोटरी मोशन को लीनियर मोशन या ऑसिलेटरी मोशन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एक्चुएटर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाल्व, द वाल्व इज नथिंग बट अ डिवाइस व्हिच इज नेसेसरी टू कंट्रोल द ऑयल एनर्जी। ऑयल एनर्जी मतलब जो ऑयल के अंदर प्रेशर या वेलोसिटी रहता है, जो ऑयल का जो डिस्चार्ज होता है, उस डिस्चार्ज को कंट्रोल करने के लिए ऑयल कौन सा डायरेक्शन में जाएगा, वो मशीन के अंदर वो डायरेक्शन को निर्धारण करने के लिए, वो डायरेक्शन को फिक्स करने के लिए हम लोग वेरियस टाइप ऑफ डायरेक्शन वाल्व, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व हम लोग यूज करते हैं। तो नाउ मैं अभी जाऊंगा व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। फंक्शन ऑफ डीसीवी, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। क्या है फंक्शन? फर्स्ट फंक्शन ब्लॉकिंग और स्टॉपिंग द फ्लो, ब्लॉकिंग और स्टॉपिंग द फ्लो, ब्लॉकिंग और स्टॉपिंग द
फ्लो, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन। इसका मतलब है ये जो फ्लूइड मेरा पंप के थ्रू से डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व में आया, तो अगर डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व अगर मैं चाहूंगा मैनुअली या ऑटोमेटिक, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व फ्लूइड का फ्लो को ब्लॉक कर सकता है, फ्लूइड का फ्लो को रोटेट कर सकता है आगे का सिस्टम में नहीं जाने देने के लिए। ये वाल्व उस फ्लूइड का फ्लो को ब्लॉक या स्टॉप कर सकता है। सेकंड वन इज डायरेक्शन ऑफ फ्लो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो। इसका मतलब क्या है, जैसे वो स्टॉप कर सकता है डायरेक्शन कंट्रोल फ्लूइड का फ्लो को, वैसे फ्लूइड का फ्लो को डायरेक्शन भी दे सकता है कि कौन सा डायरेक्शन में वो फ्लूइड को जाना चाहिए, कौन सा डायरेक्शन में वो फ्लूइड जाके मशीन के अंदर एंट्री करेगा या प्लंजर के अंदर, ये सिलेंडर के अंदर एंट्री करेगा। वो जो आई मीन दिशा, वो दिशा मुझे कौन दिखाता है, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, ये फ्लूइड को। थर्ड, प्रेशर ऑफ फ्लो मीडिया, प्रेशर ऑफ फ्लो मीडिया, प्रेशर ऑफ फ्लो मीडिया। इसका मतलब है जो फ्लूइड मेरा जा रहा है पाइप के अंदर से डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व के आगे तक, यहाँ पे आके पहुंचा, उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग एक प्रेशर रेगुलेटर वाल्व यूज करते हैं डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व के साथ साथ, तो वो क्या कर सकता है कि जो फ्लो मीडिया है, मतलब जो ऑयल मेरा पाइप के अंदर से फ्लो कर रहा है, वो फ्लूइड का ऊपर कितना प्रेशर है, वो ये डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व विद प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व हम लोगों को बोल देता है। आई मीन हम लोगों के सामने वो इंफॉर्मेशन देता है, आउटपुट देता है कि जो फ्लूइड मेरा ये फ्लो कर रहा है पाइप के अंदर से, ये जो फ्लो मीडिया है, वो फ्लो मीडिया के अंदर मेरा कितना प्रेशर है वो मुझे वो शो कर सकता है। नेक्स्ट, फ्लो क्वांटिटी, फ्लो क्वांटिटी। क्या है ये फ्लो क्वांटिटी, मतलब यहाँ पे जो पाइप से जो फ्लूइड मेरा फ्लो किया, उसके बाद डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व के बाद जो यहाँ पे मेरा सिलेंडर है जहाँ पे मेरा फ्लूइड जाके स्टोर होगा, एंड उसके बाद उसके ऊपर कोई भी मशीनरीज एक्शन होगा, तो उसके पहले मुझे उस सिलेंडर के अंदर कितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड, कितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इसमें जाना चाहिए, वो कंट्रोल करने के लिए वो भी कंट्रोल करता है कौन, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि फ्लो क्वांटिटी मेरा मेजर कर सकता है ये डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। नेक्स्ट है अदर स्पेशल फंक्शन, अदर स्पेशल फंक्शन। अदर स्पेशल फंक्शंस, और भी बहुत सारा बहुत तरह का फंक्शन होता है कि कितना प्रेशर घटाना चाहिए, कितना प्रेशर बढ़ाना चाहिए, कितना फ्लो क्वांटिटी कम ज्यादा करना चाहिए, और या तो जो फ्लो क्वांटिटी हो रहा है वो फ्लो क्वांटिटी को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए कोई सिग्नल देना, ये सारा चीज करता है ये डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। सो दीस 5 points are the main function of the direction control valve. Next point is what to control, क्या कंट्रोल करना है, what to control। दिस इज एन फर्स्ट पॉइंट कि क्या कंट्रोल करना है। इन अ हाइड्रोलिक मशीन द एक्चुएटर मेक टू एंड फ्रो मोशन। मैंने क्या बोला था, ये सिलेंडर, ये जो पिस्टन का जो मोशन है वो क्या मोशन है, स्लाइड मोशन है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन है, तो वो टू एंड फ्रो मोशन होता है, ठीक है। तो वो टू एंड फ्रो मोशन में मोशन कौन क्रिएट करता है, एक्चुअली एक्चुएटर में क्रिएट करता है, ठीक है। सो द डायरेक्शन ऑफ ऑयल फीडिंग द सिलेंडर, द डायरेक्शन ऑफ ऑयल फीडिंग द सिलेंडर और मोटर नीड्स टू बी रिवर्स, क्योंकि जितना ऑयल है वो अगर यहाँ पे आ जाने के बाद उसके बाद उस ऑयल को सम अमाउंट ऑफ ऑयल शुड बी रिवर्स। रिवर्स कहाँ पे करना होता है, यहाँ पे जो एक बैक साइड में जो एक चेंबर रहता है, यहाँ पे एक चेंबर रहता है, वो चेंबर में जाके फिर से वो रिवर्स करता है। सो the direction of oil feeding the cylinder or motor needs to be reversed. This means that the direction of oil flow is an essential aspect of hydraulic operation. This is achieved by directional control valve. So what to control? First one control is direction of oil flow. Direction of oil flow. Direction of oil flow. Second one is what? Oil energy does the work due to pressure in the oil system.
in a mechanical or hydraulic system there may be a need to increase or decrease the oil pressure depending on the specific requirement. Hence a group of valves called pressure control valves have been designed. इसका मतलब क्या हुआ, फ्लूइड के अंदर बहुत सारा मैकेनिकल सिस्टम में क्या होता है, फ्लूइड के अंदर जो पावर रहता है, जो प्रेशर रहता है, वो प्रेशर को इंक्रीज करने का जरूरत पड़ता है, डिक्रीज करने का जरूरत पड़ता है। तो इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए हम लोग को क्या फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, हम लोग जानते हैं F इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया, राइट, और प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, राइट। तो अगर मैं इसके ऊपर फोर्स को अगर मैं रिड्यूस कर देता हूं, या तो मैं अगर एरिया को अगर मैं बढ़ा देता हूं, सिंपल सा फंडा समझ लो, एरिया P वेरीज इज 1 बाय A, अगर मैं एरिया को बढ़ा दूंगा तो मेरा प्रेशर मेरा क्या होगा, प्रेशर मेरा रिड्यूस हो जाएगा। तो प्रेशर हेवी लार्ज इक्विपमेंट में, मशीन में, कंपोनेंट में प्रेशर ऑयल का या जो फ्लूइड, जो हाइड्रोलिक फ्लूइड के ऊपर काम किया जा रहा है, उस फ्लूइड का अगर मैं एरिया को बढ़ा, जो फ्लूइड जो जहां से पास कर रहा है वहां का अगर मैं एरिया को बढ़ा दूंगा तो मेरा प्रेशर क्या होगा, प्रेशर मेरा रिड्यूस होगा। और अगर मैं एरिया को घटा दूंगा तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर मेरा बढ़ जाएगा। इवन और P इज वेरीज टू F, F को अगर बढ़ाऊंगा P बढ़ेगा, F को अगर घटाऊंगा P घटेगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट, फॉर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द हाइड्रोलिक सिस्टम वी कैन increase or we can decrease the pressure of the fluid. So किसके द्वारा करते हैं, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व के द्वारा करते हैं। तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रेशर कंट्रोल, प्रेशर कंट्रोल, ये बहुत ही सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ थर्ड पॉइंट इज द स्पीड ऑफ द एक्चुएटर नीड्स टू बी ऑल्टर्ड एज पर द ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट। स्पीड ऑफ द एक्चुएटर, अगर मेरा, मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था कि यहाँ पे जो मेरा पिस्टन है और यहाँ पे जो ये पिस्टन का स्लाइड मोशन हो रहा है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है, ये एक लिंक मैकेनिज्म के माध्यम से हो रहा है। और ये लिंक को मोशन कहां से मिल रहा है, एक इलेक्ट्रिक मोटर से मिल रहा है। ये जो रोटरी मोशन, ये एक्चुएटर के, लिंक एक्चुएटर के वजह से जो मेरा पिस्टन का स्लाइड एंड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन दे रहा है, ये मोशन को हम लोगों को कभी बढ़ाना भी पड़ता है, कभी घटाना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व यूज करते जो मेरा क्या यूज करते हैं हम लोग, फ्लो कंट्रोल वाल्व उसके लिए यूज करते हैं। फ्लो कंट्रोल वाल्व जो मेरा, क्योंकि ये जो चीज ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, ये डिपेंड करता है हाइड्रोलिक ऑयल के ऊपर। तो हाइड्रोलिक ऑयल का फ्लो को अगर मैं घटाऊंगा या फ्लो डिस्चार्ज को अगर घटाऊंगा या बढ़ाऊंगा, इंक्रीज करूंगा या डिक्रीज करूंगा, तो उसके बेसिस में पिस्टन का जो मूवमेंट है, वो मूवमेंट का जो स्पीड है, वो स्पीड भी रिड्यूस होगा और इंक्रीज होगा। तो इसीलिए फ्लो कंट्रोल वाल्व हम लोग यूज करते हैं। सो दिस 3 पॉइंट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। Before starting the actual direction control valve, construction, pocket valve, spool valve, in this class we will discuss some common structure, some common symbol what we will use in our in our chapter proceeding. Okay, so first of all, just look at this diagram. This is a symbol of non-return valves. Okay, this is a symbol of non-return valves, inner valves, नॉन रिटर्न वाल्व। इसमें क्या है कि अगर मान लो फ्लूइड मेरा इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो फ्लूइड यहां से फ्लो कर जाएगा, यहां से फ्लो कर जाएगा, राइट। बट फ्लूइड यहां पे, यहां इधर से अगर फ्लो करने की कोशिश करेगा तो एक सर्टेन टाइम के बाद ये इधर में आके यहां पे ब्लॉक्ड होगा, ये इधर से आके यहां पे ब्लॉक्ड होगा। सो दिस इज कॉल्ड नॉन रिटर्न वाल्व। मींस इट्स अ वन वे ट्रैफिक सिग्नल के जैसा काम करता है। अगर तुम एक ही रास्ता बराबर जा सकते हो, लेकिन उस रास्ता बराबर तुम आ नहीं सकते हो, तो दिस इज कॉल्ड नॉन रिटर्न वाल्व सिंबल। जहां पे एक साइड में ट्रायंगल शेप है, एक साइड में ऐसे करके ट्रायंगल शेप है, राइट, और ट्रायंगल शेप के अंदर एक सर्कुलर बॉल दिया गया है, ताकि यहाँ पे दिखाने के लिए कि एक साइड से तुम जा सकते हो, लेकिन वही रास्ता से तुम फिर वापस नहीं आ सकते हो। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ नॉन रिटर्न वाल्व्स। दिस इज द सिंबल ऑफ फ्लो पाथ। अगर मेरा कोई भी डायग्राम में मैं अगर देखूंगा कि इस तरीके का एरो सिग्नल दिया गया है, तो वो एरो सिग्नल मुझे डिफाइन करेगा कि द फ्लो इज फ्लूइड, द फ्लूइड इज फ्लोइंग अकॉर्डिंग टू दिस पाथ। अगर मेरा कोई डायग्राम में इस तरीके का डायग्राम दिया हुआ रहता है, दिस मींस द फ्लूइड इज नॉट फ्लोइंग, एक्चुअल द फ्लो इज शट ऑफ।
Third point is initial connection. There is initial connection. Actual, this means there is no current, right? In this condition, when it will connect it to a motor or battery, that time the connection is going on. So this is the symbol of initial connection. दिस इज पुश बटन. देखो दिस इज द पुश बटन. ये पुश बटन काम अगर हम लोग दबाएंगे तो फिर मेरा ये इस सिंबल में जो मेरा हाइड्रोलिक सिस्टम है उसमें काम होगा. ये मेरा प्लंजर मतलब जो मैंने दिखाया दिस लाइक अ पिस्टन. ये मेरा लीवर मैकेनिज्म के द्वारा काम करेगा. ये लीवर के द्वारा हम लोग फ्लूइड का मोशन को चेंज कर सकते हैं. बाय न्यूमेटिक एयर प्रेशर जनरेट करके भी कर सकते हैं. बाय रोलर रोटेटिंग रोलर को अगर रोटेट करेंगे उस हिसाब से, अगर मान के चलो रोलर अगर रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये चीज इधर आएगा. क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये चीज इस डायरेक्शन में जाएगा. तो इस डायरेक्शन में जब जाएगा एरिया छोटा होगा, कंप्रेस्ड फ्लूइड कंप्रेस्ड होगा और उसके बाद उसमें पावर जनरेट होगा. और अगर इस डायरेक्शन में जाएगा वो क्या होगा, वो बेसिकली एक सक्शन क्रिएट करेगा, फ्लूइड एंट्री करेगा. सो इट्स अ बाई रोलर. नेक्स्ट इज बाई पेडल. जैसे सिलाई मशीन का पैर में एक पेडल मशीन, सिलाई मशीन का जो पुराना जमाने का जो सिलाई मशीन होता है उसका जो पैर होता है वो पैर पेडल करना पड़ता है इस तरीके से, इस डायरेक्शन में. तो ये ठीक वैसा ही है. पेडल में बाई पेडल के द्वारा हम लोग फ्लूइड का प्रेशर जनरेट कर सकते हैं. बाई स्प्रिंग अगर हम लोग स्प्रिंग मतलब तुम लोग देखे हो रेडियल पिस्टन पंप में, वेन पंप में हम लोग हमेशा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग स्प्रिंग यूज किए थे. तो यहाँ पे स्प्रिंग अप्लाई किया गया है. नेक्स्ट इज बाई सोलिनॉइड. सोलिनॉइड हम लोग क्या करेंगे, जब ये डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का आगे चैप्टर को प्रोसीड करेंगे तो हम लोग ये सोलिनॉइड के बारे में जानेंगे. तो ये जो सिंबल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये जो सिंबल, ये सिंबल थोड़ा याद करके रखना होगा क्योंकि हम लोग आगे चलते हुए वाल्व, प्रेशर कंट्रोल वाल्व, फ्लो कंट्रोल वाल्व, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व हम लोग स्टडी करेंगे. हम लोग एक एक करके स्टडी करना पड़ेगा. और ये स्टडी करने के टाइम पे हम लोग को ये भी ध्यान देना पड़ेगा सर्किट के ऊपर, क्योंकि हाइड्रोलिक सर्किट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द कोई भी पावर प्लांट के लिए हाइड्रोलिक सर्किट बहुत ही ज्यादा जरूरत होता है. सर्किट देख के हम लोग को पता करना होता है कि कहां पे प्रॉब्लम हुआ है, कहां पे किस तरीके का काम हो रहा है. तो सर्किट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग को सर्किट को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा. So these are the function of directional control valve and these are the control part of the direction control valve. जो मेरा direction control valve हो सकता है, pressure control valve हो सकता है and flow control valve हो सकता है. So now I am concluding my class and thank you for attending my lecture and have a nice day. Stay home and save life. Thank you.